मैं सत्संग सुना लग रहा है क्या कहे एक दिन इंसान ने जानो है हाँ दुनिया अड़ा सदा को ना वे जितना भी गांव का हो थे जानो है जिन मरण है थे सारा हाँ तो जी। सारा रोन लग गया वो एक हंसा है तो क्या हंसा क्या तो गांव कोई को नहीं तू क्यों हंस रहा है? बाकी सारे मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। वो मैं सोचे गांव से कि बाहर गांव का को मरेगा 20 गांव की और कोई मरेगा नहीं है। मैं तो गांव को ही मतलब कोई सुनने का उसका यही तो सिस्टम है ना। हाँ। हाँ, भी आदमी जो सुनता नहीं है ऐसे ही आदमी सुनता है ही नहीं ना, आदमी बहरा है। ऐसे है कि वो चला गया, एक ईसाई फकीर थे, उस फकीर के पास एक आदमी चला गया, तो उस कहने लगे कैसे है कि मैं आप दीक्षा लेने आया हूँ। कि ठीक है, तो दीक्षा किस लेने चाहते हो, क्यों लेना चाहते हो? कि ज्ञान सुनने के, ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, आनंद के लिए, छूटने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ गए। महात्मा ने कहा पहले कभी सुना है कि हाँ, कि वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग है, और गौतम बुद्ध को भी बहुत सुने थे, कबीर को भी बहुत सुने, नानक देव जी को भी बहुत सुने, बड़े बड़े महापुरुष है सभी को। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती। वो पूछने लगा कि इतने लोग सत्संग सुन रहे हैं, इतनी कथाएं सुन रहे हैं, इतने पाठ रोज टीवी गूगल और पता नहीं, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया भी, लोग इतने सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, और इतने इतने महापुरुषों का सत्संग हो रहा है, फिर भी आदमी को जीवन तो बदलता नहीं दिख रहा। वो फकीर सुनता रहा, फकीर सुनता सुनता फकीर खड़ा होकर के उसके पेट के अंदर ही दिया डंडा। डंडा दिया, वो एकदम उछला, चिल्लाया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि फकीर कहने लगा मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं गूंगे तो नहीं, आप बोल रहे हो तो इसका मुझे लग रहा है भी आप बोलना जानते हो, गूंगे तो नहीं हो। फिर वो चला, कहा ठीक है, आप लंगड़े भी नहीं हो, ठीक, मैं ये चेक कर रहा हूँ, लंगड़ा तो नहीं आदमी, चल भी रहा है, बोल भी रहा है। तो अब मैं बात बोलूँ, वो सुन रही है तेरे को? क्या सुन रही है? क्या मैं ये चेक कर रहा हूँ, यहाँ बहुत से बोलने वाले भी आए, बहुत से चलने वाले भी आए, बहुत से सुनने वाले भी आए, लेकिन फिर भी सुना नहीं, अंधे और बहरे ही आते हैं। आदमी अंधा बहरा ज़्यादा है। सही काम की बात होगी ना, सुनेगा नहीं। कितनी बढ़िया सत्संग की बात हो, कितनी बढ़िया जीवन की बात हो, कितनी बढ़िया भलाई की बात हो, वो आदमी नहीं सुनेगा। और एक आदमी को उसको थोड़ी सी वैसी कोई बात कर दो, बहुत जल्दी सुनेगी। अगर थोड़ी सी गाल पूरी भी नहीं निकालो, सिर्फ इतने कह दो तेरी ऐसी कि तैसी, आगे बोलो मत, आगे आप ही जोड़ ले इतना तो आगे जोड़ लेगा। अभी मेरे को इसने कुछ कुछ कहा इन्होंने, उसका भी पूरा अर्थ निकाल लेगा। इतना दिमाग काम करता है। जो काम नहीं सुनने के है वो बड़ी सुनती है, क्यों? अंदर भरी वो रखा है। किसी को काम की बात कितनी को, सेवा के लिए बोल दो, पूजा पाठ के नियम, पूजा कुछ बोलो ना, बहरे हैं, इधर से सुनी इधर के, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। और किसी को अच्छी शिक्षा, कोई गलती है, गलती पर बोल दो भी ये थोड़ा काम आपने गलत किया है, बस मुंह सुझा के इतना बड़ा हो जाएगा वो, दोबारा पहली बात तो मुँह ही नहीं करेगा की तरह। और आश्रम पर आएगा तो वहाँ मंदिर से मत्था टेक लेगा, महाराज जी के पास मत जाना। क्यों? महाराज जी टोक देंगे। मंदिर में तो मूर्ति तो भाई कोई पीछे देने वाली नहीं है, अभी तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। महाराज जी के सामने करो तो महाराज जी गलत करोगे तो महाराज जी टोकेंगे, ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। बड़ा बुरा देखो, कहीं तो पूजा करने जाएँ, कुछ करें, बीच में टोक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मंदिर का ये नियम होता है, मंदिर के सामने जो फुलवाड़ी है, जो फूल लगे हुए हैं, वो तो भगवान को समर्पित है। वो तो उनका हक तो भगवान का ही उन पे हक है, दूसरे पे हक है ही नहीं। अब जो चीज़ भगवान पे चढ़ी है, जिंदा प्राण से चढ़ी हुई है, फूल में प्राण है कि नहीं है? जब वो पौधे के ऊपर है तब उसमें प्राण है, जब प्राण से तो वो भगवान पे चढ़ा हुआ है। अब उसको तोड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के, अच्छे से गर्दन मरोड़ी जाएगी, उसको मुर्दा किया जाएगा, फिर उनको चढ़ाया जाएगा, तब भगवान प्रसन्न होंगे। क्या प्रसन्न होंगे? भगवान देख रहे हैं कितनी बड़ी अकल है, कितनी बड़ी तेरे में श्रद्धा है, कितना तेरे में प्रेम है। तो एक प्रेम के आंसू चढ़ा नहीं सकता, एक प्रेम का कोई अपने भाव चढ़ा नहीं सकता, एक प्रेम से अब लोटस का चढ़ा नहीं सकता। अपनी जीवन के हिस्से में से कुछ ही भगवान को अर्पित नहीं किया, भगवान प्रसन्न कैसे हो जाएंगे?
फिर लोग कहते हैं हम बड़ी पूजा करी, शिव जी का बड़ा लोटा चढ़ाया, बड़े लोटे शिव जी में जल चढ़ाए, बड़े फूल चढ़ाए, बड़े पत्ते चढ़ाए। शिव जी भी सोचता भी चढ़ाए किसके थे। ये होता है। बिल्कुल किसी दरख्त का नियम यहाँ तक है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। आज जड़ी बूटियाँ काम क्यों नहीं कर रही? आयुर्वेद में बूटी लिखी है, इस बूटी को आप घोल बना करके पीस के पी लो, आपका रोग ठीक हो जाएगा। लोग पी लेते हैं, ठीक नहीं होते। पहले ठीक होते थे, आज नहीं हो रहे। क्यों? उसका विधान ही नहीं करते वो पूरा। जब संजीवन बूटी लेकर के आए हनुमान जी, तो वहाँ संजीवन बूटी हनुमान जी को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो सारी बूटियाँ चमक रही थी एक सी, और हनुमान जी ने देखी नहीं थी। हनुमान जी ने कहा गलती से अगर ये जो जानी वो नहीं गई, दूसरी चली गई, तो इतनी दूर आना जाना कोई पास में तो है नहीं, इतने में तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा, और सूर्य उदय से पहले पहले काम करना है। तो उन्होंने कहा फिर इससे यह है कि पूरा पहाड़ को उठाओ, इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो वैद्य जी पहचान लेंगे जो होगी, गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ। तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया, चल दिए, ले आए। सामने गए सुग्रीव और सुखेन वेद राम बड़े इंतजार कर रहे थे कब हनुमान जी आए, बड़े उतावले थे। हनुमान जी जैसे ही पहुँचे, और अब सुग्रीव को तो कुछ पता ही नहीं था वे बूटी कौन सी है, सुखेन वेद को पता था। तो सुखेन वेद ने कहा कि देखो ये जो सामने लहरा रही है, और जो बड़ी सुंदर इसकी, और बड़े सुंदर जिस पे पुष्प है, और जड़ी बड़ी सुंदरता हरियाली जो अमृत के समान है, यही संजीवन बूटी है। इतना कहते ही सुग्रीव जी तो बड़े उतावले थे, फटाफट तोड़े। सुग्रीव जी भाजे तोड़ने के लिए। सुखेन वेद ने कहा रुको रुको, ऐसे नहीं तोड़ी जाती बूटी, ऐसे नहीं दी है। तो कैसे? इसका विधान होता है। क्या विधान होता है? जब हनुमान जी गए तो सुखेन वेद ने हनुमान जी को समझा करके भेजा कि आप वन में जाओ तो वहाँ वन का देवता होता है, वहाँ कोई माली नहीं है, वन में कोई माली नहीं है, वन का कोई पौधा बूढ़ी लगाने वाला इंसान नहीं है, लेकिन वहाँ भी वन का देवता है। हाथ जोड़ करके पहले उस देवता से प्रार्थना करना। आपने देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कोई यहाँ वन का देवता हो तो मैं बूटी लेने के आया हूँ, मुझे इजाज़त दो। तो वहाँ वन के देवता प्रकट होते हैं, पूछते हैं, फिर उनको आज्ञा देते हैं। आज्ञा देने के बाद फिर हनुमान जी जो है उनकी इजाज़त से वो उठा के ले आते हैं। तो ये हनुमान जी को पहले बोलते हैं वेद। अब सुग्रीव को वैद्य ने कहा कि ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो, खड़े होके हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो इनसे, हे जीवनी बूटी, हम आपको अपने कार्य सिद्धि के लिए, ये रोग है, ये दिक्कत है, इसके लिए आपका उपयोग करना चाहते हैं, आप कृपा करके इस कार्य को सिद्ध करें, और फिर उसकी पूजा करके तब उसको कीजिए, वो लाभ करेगी। पहले वैद्य लोग, मैं वैद्य के साथ में रहा हूँ, मुझे पता है। वैद्य जब बूटी लेने जाते थे ना, जब दवाई लेने जाते थे, तो पहले उसको पूछते थे, एक लोटा जल लेके जाते, वो जल उसके अंदर चढ़ाते, जल चढ़ाकर फिर उससे प्रार्थना करते, फिर उनको बोलते कि हमने इस मरीज की दवाई बनानी है, इस मरीज को ठीक करना, आप उनका करो। लोग ठीक हो जाते थे। आज वो चीज़ें खत्म। दवाई इसलिए दवाई भी होती है, बेलपत्र तोड़ना, चाहे वैसे भगवान को अर्पित करना है, बेलपत्र को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके। हम मंत्र नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन हाथ जोड़ के, वो भी तो एक जीव है, उसको तोड़ने का हमें क्या अधिकार है? लेकिन उसको हमने पूजा करनी है, हमको ज़रूरत है। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके उनको कुछ न कुछ अर्पित करके, जल चावल कुछ भी, उसके बाद में, इसलिए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो कुछ लोग चावल चढ़ाते हैं, गेहूँ या 1 रुपया रख देते हैं, फिर आज होके तब तुलसी दल लेते हैं। विधान होता है ऐसा। हम किसी से चीज़ ले रहे हैं, उसको मांग के ले, दोष नहीं होगा। अब आपके, चाहे हमारा आप कितने ही मान लो थे दोस्तों, दोनों दोस्त हो, अब ये चीज़, इसकी चीज़ आपको बरतनी है, आपकी चीज़ इसको बरतनी है, ठीक है, कुछ नहीं, मोबाइल ही मान लो, ये मोबाइल आपका है। अब आपसे ये पूछे नहीं, अरे से उठा के ले जाए, जो कॉल करना है कॉल कर ले, वो कर ले। जी आप कितने ही खास मित्र हो तो भी आपके मन में होगा यार, ये पूछता ही नहीं है, अपने आप ही चीज़ उठा के बरत लेता है, ये कोई तरीका है? आपके मन में हो जाएगा ये। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार टोक दोगे कि चीज़ पूछ तो लिया कर कि तुम कुछ गड़बड़ कर दो, इसमें कोई हमारे काम की चीज़ है। और वही चीज़ आप कह दो, मांग लो कि भाई जी हमको ये चीज़ आपकी चाहिए, मुझे ज़रूरत है, वो कहते हाँ ठीक है ले जा, सदा के लिए ले जा। वो व्यक्ति आपको सदा के लिए दे देगा, और उसके मन में कभी ये गलानी नहीं होगी
मन में ये भाव नहीं आएगा कि इसने हमारी चीज़ को बरत लिया। ऐसे हर चीज़ को बरता जाता है, पूजन के लिए बरते तो उसका कुछ करके बरते हैं और बिना करके बरते हैं। मंदिर पे से फूल चढ़ा लिए, किसी को रोक दें, किसी को कह दे ले हम तो एक तो पूजा करते हैं, ये बीच में हमको टोक देते हैं, और सेवादार ने टोक दिया ले गुरुजी तो कुछ कहते ही नहीं है और आप बीच में चौधरी बन गए। अच्छा, सेवादार तो चौधरी बनेगा, क्यों बनेगा? कि वो देखभाल करता है, वो पानी भी डाल देगा, वो कभी भारी जड़ी भी करता है, वो उनको देखता भी है। तो सेवादार को तो दिल में दर्द होता है कि मैं तो इतनी मेहनत करी, इसने 1 मिनट में तोड़ के डाल दिया। तो सेवादार को तो दर्द होगा ना, तो वो तो रोकेगा। फिर उनको बुरा लगेगा, ये तो वहाँ पर वो बन गया, ठेकेदार बन गया, ये तो लीडरी करने लगा, ये तो फलाना करने लगा। फिर ये बातें मुझे होने लगती हैं। अपनी गलती नहीं देखते भी हम क्या कर रहे हैं, भी हम मूर्खता कर रहे हैं, हम अपने आप ही समझ लेना कि हमें कोई बीच में टोके ही नहीं। जैसे नई उम्र के लड़के हैं, मैं देखता हूँ, मैं पढ़े अपने जान में तो बहुत पढ़े लिखे हैं वो, और होंगे भी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, ख़राब नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने MA BA कर लिया, डिग्री कर ली, पढ़ गया, वो एक मास्टर होने का अधिकारी हो गया, और मास्टर होने के बाद भी उसकी अकल अगर बच्चे जैसी है, उसकी पढ़ाई 2 कौड़ी की है, वो अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों का गुलाम है और कुछ नहीं है। 2 अक्षर को हमने स्कूल में जाके सीख गया, थोड़ी सी अंग्रेजी सीख गया और थोड़ी सी वो सीख गया, वो अंग्रेज और अंग्रेज दोनों का गुलाम है, उसके पल्ले में कुछ नहीं है, उसका दिमाग है ही नहीं। जब उसको अकल नहीं आई तो वो विद्या किस काम की है? विद्या से अकल आनी चाहिए, विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। अब पढ़े वो सोच चल रहा है हम डिग्री करके आए, हमने इतने साल ऐसे ही कर दिए, हमको ये बच्चे थोड़ी हैं, फिर हमको समझा रहे हैं। अच्छा, इतनी अकल हो तो फिर कहने की जरूरत नहीं, मान ही लो, फिर तो अगले को बोलने की जरूरत नहीं। गुरुजी एक बात कहते, जो समझे सैन में तासो कही है बहन, और सैन में न समझे रही तासो रही है मोहन। बीजों को जो सैन में समझ जाए उसे तो आप शब्द भी बोल दो, मुँह से भी कह दो, और जो समझता ही नहीं है उसको तो फिर मौन ही भला है, उससे तो चुप ही ठीक है। वो कहते हैं ना, एक बार बिरबल और अकबर की चर्चा आती है। बिरबल तो तुरंत जवाब दे देते थे अकबर को। अब अकबर ने कहा ये बिरबल तो पेश पढ़ने नहीं देता कहीं, तो किसी ने किसी तरह बिरबल को नीचा दिखाए। तो उनको पता था कि बिरबल के पिताजी सीधे साधे हैं, वो ज़्यादा बात जानते नहीं। तो उन्होंने कहा बिरबल के बाप को हरा देंगे तो बिरबल बेटा अपने आप ही हार जाएगा। तो एक अकबर ने ऐसा तिकड़ में लड़ाई। राजनीतिक आदमी राजनीति तो करेगा ही, राजा तो राजनीति है, राजनीति से काम करता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करें, पिताजी के इनको बुला के पिताजी को ना जवाब कर देंगे तो बिरबल ऐसे तो हमसे नीचा होता नहीं, हारता नहीं, तो अपने आप एक दिन हार ही जाएगा। क्यों बाप को ही हरा दिया तो बेटा तो अपने आप ही हार गया। अच्छा, उन्होंने कहा बिरबल कि हम आपके पिता के दर्शन करना चाहते हैं, बहुत दिन से हमने आपके पिताजी को देखे नहीं है, आपके पिता से मुलाकात कराओ, हमारे दर्शन कराओ। बिरबल समझ गया भी अकबर जो है वो सीधा नहीं बुलाने वाला, कोई ना कोई इसके अंदर गुंडी है, और पिताजी सीधे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो बिरबल ने कहा कि ठीक है, वो करेंगे, कुछ प्रबंध करेंगे। ठीक है, टाइम रख दिया गया। पिताजी को बिरबल ने कहा कि पिताजी आप जाना दर्शन के लिए। बोला आप सिर्फ दर्शन ही देना है, अकबर कुछ भी कहे आपको कुछ भी नहीं बोलना, हाँ ना कि उत्तर, कोई उत्तर देना ही नहीं, क्यों उत्तर दिया गड़बड़ हो जाएगा। बिरबल ने समझा के भेज दिया, समझा के भेज दिया। पिताजी आए, मिले, अब अकबर ने पूछा और सुनाओ क्या हाल चाल है, लेकिन पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी ठीक है, कोई उत्तर नहीं दिया, आपको सुनता नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया, बोलते क्यों नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर ने 2-4 बारी सारे पूछ पाछ के मत्थे मार लिया, कि मूर्ख मत्थे लग गया। अब अकबर आ गया अभी चुपचाप, पूरा अंदर से जला हुआ था। आगे बिरबल को कचहरी के अंदर ही, कचहरी पर बिरबल ने से कहा बिरबल कि हाँ, कि अगर कोई मूर्ख आदमी मत्थे लग जाए तो क्या करना चाहिए? क्या जनाब मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कि पिताजी ने वही तो किया। अब अकबर के फिर गले में आ गई, ये क्या हुआ? कचहरी में सब लोग ताड़ी मार के हंसने लगे। अच्छे, अकबर ने दोबारा कहा, दोबारा नहीं बोला अकबर ने, पिताजी से मिलाओ।
तो लोग जो मूर्ख हो से फिर चुप रहना ही अच्छा होता है, शिक्षा देना ही बात है कि शिक्षा कहते बाण कि बाण महामारिये जहाँ पर समाये, पत्थर में क्या मारे जो भालगांठ की जाए, कि तीर वहीं मारना चाहिए जहाँ पर समा जाए, और पत्थर पर मारोगे तो कहते हैं उस वो बाण बेकार हो जाएगा, बाण भी चला जाएगा। ठीक है ना। तो शिक्षा भी वहीं दो जहाँ हृदय में लगे। हृदय देने के वैसे ही पत्थर बिल्कुल आगे गेट लगे हुए हैं, पढ़ाई का, अहंकार का पत्थर, पढ़ाई का, अपनी समझ का, अपनी पढ़ाई का, अपने बड़ेपन का, अपने शानेपन का जो पत्थर है ना, वो उनकी छाती पर, खोपड़ी पर बैठा हुआ है। और जब तक इनको डुबा नहीं दे, जैसे नदी पार कोई जाता है ना बंदा, समुद्र पार करे, पानी पार करे, और वो पत्थर छाती और सिर पर बांध ले, तो समझो उसकी नैया अब सीधी स्वर्गलोक में जाएगी। कोई भी बीच में रुकने की जरूरत नहीं है। ये हालत है। आदमी दिमाग पर जो पत्थर घूम रहा है अहंकार का, वो सिवाय डुबाने की और कुछ करेगा नहीं। शिक्षा ऐसी है। तो फकीर ने उन्होंने कहा कि मैं देख तो लूँ कितने बहरे हैं, कितने सुनने वाले हैं। यहाँ बहरे और सुनने वाले बहुत कम है, बहरे बहुत ज़्यादा है। कहा कुछ जाता है, सुनता है कुछ है। जैसे आपने कहा कि महाराज जी ने कहा कि जितने भी बैठे हम सब मरेंगे, तो वो एक आदमी खुश हो गया, नाचने लगा, बाकी सब उदास हो गए। उन्होंने कहा बाकी तो सब टेंशन में आ गए, उदास हो गए, और तू टेंशन फ्री होके कैसे खुश हो रहा है? साहब मैं इस गांव का हूँ ही नहीं, जैसे मौत जैसी गांव से बंधी हुई है। मैं उसका अपना अर्थ निकाल लिया उसने। ऐसे ही करते हैं। एक ऐसे प्रोग्राम हो रहा था, आलस में बैठा हुआ था सामने आदमी। अब वो अच्छा बोलने वाले को पता तो लग जाता है भी आदमी सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो वो प्रवचन हो रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है जो बहुत टाइम से बना हुआ है, उस पर बात चल रही थी। तो सब हाँ हूँ कर रहे। उन्हें कहा सुनो। मैंने क्या बोला? सुना आपने? कहा महाराज जी सुना, बिल्कुल सुना। तो बोलो क्या सुना? क्या आप ये बोल रहे थे कि दिल्ली में कुतिया भी आई हुई है? उन्होंने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है। कहते आपने ये बोला दिल्ली में कुतिया भी आई हुई है। सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही सुन रहे हो, ठीक सुन रहे हो। एक सरदार था, तो गुरुजी की चेला ही था वो। तो वो जब कोई बात होते ऐसे कहते मिस्त्री आप जीतपुर का, तो बोला सिंह कह लगे कोई बात होती है, गुरु जी सत्य वचन है, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है। एक दिन गुरुजी उसके बाद सुन के हंस पड़े। गुरुजी ने कहा कि ऐसे ही हुआ कि एक बार ऐसे संत बोल रहे थे, संगत बैठी सुन रही थी, तो उसमें एक आदमी जो है वो हर बात पे कहे जी बड़ी सत्य वचन है, ये बड़ी सत्य वचन है। तो इन्होंने कहा भी ये बड़ी सत्य वचन है। आधी रात हो गई, बोलते बोलते सत्य वचन हो गए, सुनते सुनते ये कितना समझ रहा है, पूछ तो ले, इसको समझ में आ रहा है कि ऐसे सत्य वचन ही हो रहा है। तो उन्होंने बात को घुमाई उसकी परीक्षा के लिए। उन्होंने कहा सत्संग में करते करते क्या बताऊँ, ऐसी घटना घटी कि एक बिल्ली आई कि हाँ क्या कि फिर कहते ये सत्य वचन है। क्या बिल्ली ने ऊँट को पकड़ा और कंठ से यहाँ से, यानी सत्य वचन है। और ऊँट को पकड़े, बिल्ली चढ़ गई ऊपर दरख्त पर, कहती सत्य वचन है। उन्होंने कहा कहते उल्लू ये बता बिल्ली ऊँट को कैसे पकड़ लेगी और कैसे ऊपर चढ़ जाएगी? एक सत्य वचन है, तेरे समझ में नहीं आ रही कि सत्य वचन है? क्या वो था जीवन में, वो था मैं सोचा ही नहीं, वो तो मैंने सोचा ही नहीं है, सत्य वचन ही है सारा। कई आदमी ऐसे सुनने वाले ही हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, टीवी में बैठे हैं, काम अपने लगे हुए हैं, मोबाइल चल रहा है, काम अपने लगे हुए हैं। सत्संग, हाँ सत्संग मैं टीवी रोज़ सुनता हूँ, गूगल पे रोज़ सुनता हूँ। ये गूगल के जो गुलगुले है ना, ये गूगल वाला ज्ञान काम में आता नहीं है। जीवन का जो ज्ञान है वो काम में आता है। जीवन तो जीने से, करने से, प्रैक्टिकल से आता है, विद्या विनिमय से आता है। तो हर चीज़ में बहुत से सोचे समझे बिना बात कर लेते हैं। मैं आज के बच्चों में पता है कितना, पहले आदमी बड़े बड़े होते थे, बड़े 20-25 साल का भी आदमी जो सामने नहीं बोलता था, कोई गलती होती तो समझ में नहीं आती तो भी चुप हो जाता था, मौन होता था, समझने की कोशिश करता था। बड़ों ने कुछ डांट दिया तो सोचता था भाई चलो कोई ना कोई हमारे फ़ायदे के लिए डांटा है, उसका रिसर्च करते सोचते। आज तो सारे नासाओं के बाप बने हुए हैं,
नासा की रिसर्च तो छोटा है, इनकी नासा बहुत बड़ी बड़ी है। नासा इतनी बड़ी भूल जाती है, थोड़ा सा कुछ का तो नास फुंकारा मारने लगती है। ये नासा के गुरु बन गए, बताओ। थोड़े से किसी को कहो तो बड़े माता पिता भी कुछ बोल दे, हम क्या जानते नहीं, हमको ये ज्ञान है, वो क्या ज्ञान है। ये तोता रतंत ज्ञान है, इसको तोता रटंत ज्ञान बोलते हैं। जैसे तोते को सिखा दे, तोते को किसी ने सिखा दिया बोल है ना राम राम, अब वो खूब राम राम बोले, जब मौत आई जैसे करे राम 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 मौत के टाइम में नहीं आया, वो टै निकली मौत के टाइम में, क्यों उसको पता नहीं राम और टै में फर्क क्या है। तोते को कुछ पता नहीं है। तो ये किताबी ज्ञान जो है इनमें ये पता नहीं है, तो इनमें है क्या, अर्थ क्या है, जीवन से आता है। झुकना सीखें, किसी से सीखना सीखें, बड़ों का आदर मान करना सीखें, गुरुओं से विद्या लेना। जहाँ विद्या झूठ बोल के कपट से विद्या ली गई, अहंकार से विद्या ले, काम नहीं करेगी। पहले स्कूल में टीचर डांटते करते और करते तो लोग सहन करते थे, उनकी 2 पढ़े हुए बहुत बढ़िया थे। आज MA करके उनसे पूछो फेल है वो, कोई सवाल कर तो वो आए नहीं, जीवन में जीना नहीं जाने, कमा के रोटी नहीं खा जाने, सारी चीज़ दूसरे पे डाल दो, बस ये हाल है। जिंदगी वो नाश कर रहे हैं। सत्य बात बोलो तो फिर इनको लगता है कि हमको ऐसा बोल दिया, लेकिन हो क्या रहा है, जीवन गड्ढे में जा रहा है, जा कहाँ रहा है। कुछ तो सोचो भी हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कुछ तो निर्णय लो। अच्छा, कोई भी माँ बाप या कोई भी गुरु कभी बुरा नहीं चाहता, ये बात तो निश्चित है। कभी भी अपने संतान, माँ बाप अपने संतान का कभी भी बुरा नहीं चाहती अच्छी हो, बढ़िया हो, लेकिन उनके अंदर संतान में कोई शिक्षा ही नहीं है। अब जन्म के साथ ही टेंशन शुरू हो जाती है, पता नहीं काहे की टेंशन है। ऋषि मुनियों का देश है ये, भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो है, राजपाट छूट जाते, करवार छूट जाते, सारा कुछ बिक जाता, और जंगलों में जा कर के घास खाते, तब भी टेंशन नहीं लेते थे। महाराणा प्रताप ने जंगल में घास खाई, लेकिन कभी ना तो टेंशन ली उन्होंने, ना कभी दबे, ना दुश्मन के साथ झुके। भगवान राम सम्राट थे उस टाइम में, अयोध्या के राजा, जो तीनों लोकों में जिनका डंका बजता था, दशरथ का। और कहाँ राज गद्दी पे सुबह राज गद्दी पे बैठना चाहिए, और रातों रात जंगल में बजने की तैयारी हो गई। बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, राम मुस्कुराते हुए, बिल्कुल मस्त, एकदम हंसते हुए सुंदर चेहरे से, और जंगल में रहेगा, सारा सुख राजपाट सब छोड़ के कभी टेंशन नहीं ली। उनका भगवान कृष्ण कितने यहाँ से छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दी, द्वारका भी छोड़ दी, बड़ी एक बार डूब गई थी अंदर पूरी, दूसरी बस आई, लेकिन टेंशन नहीं ली। रातों रात भागना पड़ा, जरासंध के युद्ध में भागना पड़ा, उन्होंने फिर भी टेंशन नहीं ली। और यह बंदा पैदा होते ही टेंशन शुरू हो जाती है, पता नहीं कहाँ से टेंशन आ गई, पैदेशी टेंशन से या पता नहीं, जन्म देने वाली टेंशन में हो गई, जब पैदा कर लेंगे जब टेंशन में किया होगा। है ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आ रही है, कारण कोई ना कोई तो रहा ही होगा। है टेंशन ही है, टेंशन ये तो चक्कर है। जो प्रकृति में होना है वो होकर का, टेंशन किस बात की, हम गलत ना हो, हमारा निर्णय गलत ना हो, हमारी सोच गलत ना हो, हम जानबूझ के गलत कर्म करें नहीं। हाँ, कोई धोखे से हो जाए तो ठीक है, परमात्मा की इच्छा होने चाहा तो नहीं था, हमारा उसमें कोई मनसा नहीं थी, हमारा उसमें कोई कर्तापन नहीं था, हमने कोई उसमें अपना स्वार्थ नहीं चाहा था, अनजाने में हो गया तो चलो प्रभु के समर्पित कर दो, कोई बात नहीं। जानबूझ के हमें करना नहीं है, जानबूझ के हम कुछ करेंगे तो फिर हम उसके दोषी हो जाएंगे। तो जानबूझ के कोई गलती ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है।